सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को भी दबा दें ताकि जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक अहम बात बता दूं कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे जो होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और जो है मज़ीद वीडियो बनाने का दिल करता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सोशल स्टडी भी कह सकते हैं, और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं उसके बाद, जिनमें करंट अफेयर भी शामिल है, और आखिर में जो है इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश के टेस्ट की एग्जांपल की तरफ कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैमरा इज़ टू फोटोग्राफर एज डैश 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 इज़ टू सोल्जर। नीचे 4 ऑप्शन हैं: लेंस, फोटो, गन, एनिमी। इसमें आप गौर करें, जब आप फोटोग्राफर के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कैमरा आता है, लेकिन जब आप सोल्जर के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में गन आती है। तो इसका जवाब जो है वो गन है। इसलिए आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ने के बाद जवाब उसी के अंदर ही होता है। आप थोड़ा सा जहन को हाजिर रखें और दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको जवाब उसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे चले, यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है G-OU-D। तो इस वर्ड को आपने मुकम्मल करना है। आप अपना जहन लड़ाएं, यहाँ पे चेक करें कि आपने क्या करना है। यहाँ पे कौन सी जो ऐसे 2 अल्फ़ाबेट है जो आएंगे जिससे ये वर्ड है वो कंप्लीट होगा। तो इस पे अगर आप गौर करें तो इसका जवाब ग्राउंड बन रहा है। जी के बाद आर आपने लगाना है, फिर आगे आपने एन लगा देना है। नीचे ऑप्शन आपको दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पे क्या आता है, जब आप चारों ऑप्शन को यहाँ पे मिलाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगा कि इसका जवाब ये बन रहा है। और उसके बाद आगे एक और लफ्ज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक करें, G-E-N। तो ये क्या बन रहा है, ये भी आपने जहन में अपने माइंड को हाजिर करना है। यहाँ पे देखना है, नीचे 4 ऑप्शन भी दिए होंगे, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। जैसे इसका जवाब RER है, अगर आप खाली जगहों में RE डालेंगे तो ये ग्रीन बनता है। तो इसका जवाब जो है वो ग्रीन है। ऑप्शन में अगर आपको दिया गया है RE तो आप उसको टिक करें तो ये आपका जवाब दुरुस्त होगा। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह से भी सवाल आ सकता है। लिखा हुआ है कंप्लीट द सीरीज़। नीचे 9, 5, 18, 10, 23, 15 और आगे डैश डैश लिखा हुआ है जिसमें आपने आंसर लिखना है। अगर आप गौर से देखें तो 9 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर आप 10 को छोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, 15 को छोड़ते हैं फिर आगे क्या आएगा? जी बिल्कुल 36 ही आएगा। यहाँ पे है कि 9 का जो है पहाड़ा चल रहा है, 9, 18, 27 और 27 के बाद जो 9 के पहाड़े में वो 36 ही आता है। अगर आप दूसरी तरफ गौर करें तो यहाँ पे 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, यानी कि एक तरफ 9 का पहाड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ 5 का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे फिर 5, 10, 15 और इसके बाद जो है 20 आएगा। ठीक है, 36 और 20 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलें, यहाँ पे एक और सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं जवाब पता लगने से पहले, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। यहाँ पे देखिए सवाल लिखा हुआ है कि इफ़ नासर इज़ कोडेड एज PCUKT एंड खान इज़ कोडेड MJCP, देन अली इज़ कोडेड एज डैश डैश डैश। तो यहाँ पे आप गौर करें कि उन्होंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, किस तरह से उन्होंने इसका कोड निकाला है। सवाल ये है कि अगर नासिर को कोड किया जाए तो उसका जो कोड बनता है PCUKT बनता है, और अगर ख़ान को कोड किया जाए तो जो उसका कोड बनता है वो MJCP है। देन अली इज़ कोडेड एज, तो आप बताएं कि अली का कोड क्या बनेगा। तो आपने जवाब देना है कि अली का कोड क्या बनेगा। यहाँ पे गौर करें, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है एन का जो उन्होंने कोड निकाला है वो P है। ठीक है, फिर उसके बाद A है, A का कोड निकाला है उन्होंने C। उसके बाद S है, S का जो उन्होंने कोड निकाला है वो U। उसके बाद I है, I का जो कोड निकाला है वो K। उसके बाद R है, R का जो कोड निकला है वो T है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप गौर करें, ज़रा सा गौर करें। तो N के बाद आप देखें कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। N के बाद O आता है, O को उन्होंने मिस कर दिया और यहाँ पे उन्होंने P लिख दिया। ठीक है, यानी कि थर्ड
अल्फ़ाबेट उन्होंने हर जो अल्फ़ाबेट का तीसरा अल्फ़ाबेट है उन्होंने कोड में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें ए है, ए के बाद बी आता है, बी को उन्होंने मिस करके यहाँ पे सी लिख दिया कोड में। उसके बाद फिर एस है, एस के बाद टी को उन्होंने मिस कर दिया और यहाँ पे यू लिख दिया। उसके बाद आई है, आई के बाद जे आता है, जे को उन्होंने मिस करके यहाँ पे के लिख दिया। उसके बाद फिर आर है, आर के बाद एस आता है, एस को उन्होंने मिस करके यहाँ पे टी लिख दिया। इस तरह से उन्होंने हर तीसरा अल्फ़ाबेट, शुरू के जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हर तीसरा अल्फ़ाबेट उन्होंने डाल के इसका एक कोड बना दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक और एग्जांपल दी। आगे उन्होंने कहा कि एंड खान इज़ कोडेड, मतलब पहले एक कोड दिया, दोबारा एक और कोड दिया, बताया था कि आपको कंफर्म हो जाए। उन्होंने आगे लिखा जी खान KHAN इज़ कोडेड MJCP के जो है इसका कोड यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है? एल को उन्होंने मिस किया, उसके बाद यहाँ पे देखें आप, उन्होंने एम लिख दिया। तीसरा अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? एम आ रहा है। उसके बाद एच है, एच के बाद आई आता है, आई को मिस करके उन्होंने जे लिख दिया। और फिर ए है, ए के बाद बी आता है, बी को उन्होंने मिस करके यहाँ पे सी लिख दिया। और तीसरा जो लास्ट पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है, सॉरी चौथा, उन्होंने एन को जो है कोडेड किया, तो एन के बाद ओ आ रहा है, ओ को मिस किया तो यहाँ पे उन्होंने पी लिख दिया। तो उन्होंने आगे आपसे पूछा कि आप बताएं कि अली का कोड क्या बनता है। तो यहाँ पे आपने अली का कोड निकालना है कि अली का कोड क्या बन रहा है। तो इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो ये है, आप यहाँ पे चेक करें। ए के बाद बी आता है, बी को हम मिस कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी, ठीक है। उसके बाद एल है, एल के बाद एम आता है, एम को हम मिस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एन, ठीक है। उसके बाद आई है, आई के बाद क्या आता है? जे, जे को हम मिस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं के। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि CNK, जो यहाँ पे लिखा है अली, अली इज़ कोडेड एज CNK। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद फिर आगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ इस्लामियात के आ जाते हैं। जनरल नॉलेज में आप तो समझ सकते हैं कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से कुछ करंट अफेयर के बारे में भी आ जाए। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते आ जाते हैं उसमें, जनरल नॉलेज में वो होते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये थी कुछ प्रैक्टिकल थी और कुछ टेक्निकल चीज़ें थी। अगर आप इनको समझ गए हैं तो क्वेश्चन जो आते हैं, जो रिटन टेस्ट होते हैं आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, बड़ी फोर्स, किसी भी फोर्स के जो रिटन टेस्ट होते हैं, मोस्टली उनमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के आपको दिए गए होते हैं। जवाब उनका उन सवालों के अंदर ही होता है। अगर आप गौर से देखें तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूँ, आपने पेपर को पहले गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको सही तरीके से समझ आ रहे हैं, आप पहले उनको सॉल्व करें। जल्दी जल्दी में आप बिल्कुल गलती ना करें। छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।